अच्छा जी। तो टॉपिक क्या है हमारा? खौफ। अब खौफ क्या है? कि खौफ है जी अंदर का खौफ। खौफ किधर का जी? अंदर का। तो ये जो अंदर का खौफ है, ये कैसे खत्म करना है? तो ये खौफ की कौन कौन सी सूरतें हैं, किस किस किस्म में पाया जाता है? सर ये खौफ है कि कोई भी हम काम करना चाहते हैं, तो जो बात हमें लगता है कि यार लोग क्या कहेंगे, बात किया जी लोग क्या कहेंगे, ये अंदर का खौफ है। तो ये कहाँ से आया, ये कैसे है? कि एक बंदा था, उसने जंगल से एक हाथी का बच्चा पकड़ा और उसे जाके किसी दरख्त के साथ जंजीर के साथ बांध दिया। अब वो जो बच्चा था वो जोर लगाता रहा, उससे वो जंजीर नहीं टूटा, वो आज़ाद नहीं हो सका। अब जो हाथी बड़ा हो गया, जवान हो गया, हाथी अब जवान हो गया, अब उसके पास इतना जोर था कि वो अगर जोर लगाता तो वो जंजीर टूट जानी थी, लेकिन वो जोर क्यों नहीं लगा रहा? कि उसके माइंड में ये बात बैठी हुई है कि अगर मैं मतलब कि बचपन में जोर लगाता रहा नहीं टूटा, तो अब ये कैसे टूटेगा? अब जो जो जंजीर है वो क्या है? वो खौफ है। वो खौफ है। अच्छा, अब एक बंदा था, वो दरिया के किनारे मछलियां पकड़ रहा था, और एक बंदा उसे ऑब्जर्व कर रहा था। जो बंदा मछली पकड़ रहा था, वो एक मछली पकड़ता, उसकी पैमाइश करता, किसी को अपने पास टोकरी में रख लेता और किसी को वापस दरिया में फेंक देता। अब जो बंदा देख रहा था ना, वो उसके पास गया, उसने उससे जाके पूछा कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं? एक मछली को पकड़ते हैं, उसकी पैमाइश करते हैं, किसी को अपने पास रख लेते हैं, किसी को वापस पानी में फेंक देते हैं। तो उसने कहा जी मैं मछली पकड़ता हूँ, जो मछली 10 इंच से कम है उसे मैं अपने पास रख लेता हूँ, और जो 10 इंच से बड़ी है उसे मैं पानी में फेंक देता हूँ। उसने कहा जी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसने कहा जी मेरे पास जो फ्राई पैन है वो 10 इंच का है। अब जो मछली 10 इंच से कम है वो मैं उसमें फ्राई कर सकता हूँ, जो उससे बड़ी है वो मेरे किसी काम की नहीं है। तो वो फ्राई पैन 10 इंच का मतलब क्या है? कि हमने अपना जो माइंड सेट है वो भी इतना क्लोज कर लिया है, हम इस दायरे के अंदर आ गए हैं। ये जी 10 इंच का फ्राई पैन है, तो इससे बाहर क्या है? खौफ। मैंने क्या किया कि सर्कल के अंदर लिखा हुआ खौफ, लेकिन इससे बाहर उसके लिहाज से खौफ। अब ये खौफ क्या है? ये वही जंजीर है, वही जंजीर है जो वो नहीं तोड़ रहा। क्यों नहीं तोड़ रहा? कि शुरू से ये बात बैठी हुई है, यार लोग क्या कहेंगे। सर लोग कुछ भी नहीं कहेंगे। आज अगर मैं काम करना चाहता हूं तो मैं इसलिए नहीं कर रहा कि लोग क्या कहेंगे। कल को क्या वही लोग मुझे आगे कहेंगे कि आप भाई आप इस काबिल हो गए हो, आप करो ये काम। मुझे किसी ने नहीं आगे कहना। अगर मैं करता हूं तो मुझे फिर भी कोई नहीं कहेगा, अगर मैं नहीं करता तो मुझे फिर भी कोई नहीं कह सकता। अगर मैं कर रहा हूं, जब काम मेरा है, करना मैंने है, तो मुझे किस चीज का खौफ होना चाहिए? मुझे किस चीज का डर होना चाहिए? तो मैं जब लाहौर गया तो वहां पे मैंने जाके देखा कि किसी के पास इतना वक्त ही नहीं है, कोई मुझे देखे, मुझे ऑब्जर्व कर रहे। मतलब मैं वहां पे रोड पे खड़ा हूँ तो मैं वहां पे जो मर्जी कर रहा हूँ, आप कोई मुझे आगे ये नहीं कह रहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्यों? पहली बात तो ये है कि किसी के पास इतना वक्त ही नहीं कि वो मुझे देख रहे हो दूर से कि भाई आप क्या कर रहे हैं। और उसके बाद जब मैं यूनिवर्सिटी में गया तो यूनिवर्सिटी में मैंने जाके देखा कि हर बंदा जो मतलब अब उसकी अपनी कंपनी है, दोस्तों के साथ है, कोई अलग है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई अपने मोबाइल पे लगा हुआ है, कोई किधर किधर कॉल कर रहा है, कोई पढ़ रहा है, मतलब जो उसका काम है वो कर रहा है। तो वहां पे भी किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि मुझे कोई टाइम दे, या कोई मुझे देख रहा हो कि दूर से सारे लोग अब मुझे देख रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैं अपने आप में सोच रहा होता हूँ कि यार लोग क्या कहेंगे। अब लोगों के पास इतना वक्त ही नहीं है कि भाई आपकी बात सुने, आप पर उन्होंने फोकस किया हो, हर वक्त आपको ही देख रहे हो, आपके बारे में सोच रहे हो कि आप ये कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि क्या पहले मैं तैयार हूँ, पहले मैं कोई ऐसी डिग्रियां लेके आऊँ, पहले मैं इसके लिए इतनी तैयारी करूँ और उसके बाद मैं बोलना शुरू करूँ। अब मैं क्या करूँ जी, मैं एमफिल करूँ, फिर मैं पीएचडी करूँ, और पीएचडी करने के बाद फिर मैं बोलना शुरू करूंगा, या मुझे कोई लाइसेंस मिलेगा उसके बाद मैं यहाँ पे खड़ा होकर बोलना शुरू करूंगा? नहीं, कभी भी नहीं। तो वजह क्या है? अगर मैं ऐसा सोचूंगा तो खौफ है कि लोग क्या कहेंगे। सर लोग जो कहते हैं वो कहेंगे। अब इमरान खान साहब है, वो इस वक्त क्या है, वजीर आजम। जिन्होंने तनकीद करनी है वो आप भी कर रहे हैं, जिन्होंने नहीं करना, जो कहते हैं कि ये ठीक है, तो वो आज भी कह रहे हैं ठीक है, वो कल भी कहते थे ठीक है।
अब लोग अगर, ये पहली बात है कि लोग कुछ भी नहीं कहते या नहीं सोचते ऐसा, अगर सोच भी रहे हैं तो सोचने दो, उससे हमें नहीं फर्क पड़ना चाहिए। लोगों के कहने या ना कहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं क्या है कि मैं टीचर बनना चाहता हूँ, तो टीचर बनने के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो मैं क्या इसलिए टीचर ना बनूंगा, लोग क्या कहेंगे। अब मुझे जहाँ वहीं मतलब किसी स्कूल में जाकर डेमो देना है, तो मैं वहां पे डेमो देने से पहले सोच रहा हूँ यार मैं वहां पे जाऊंगा तो वहां पे मैं बोलूंगा, तो अगर मुझसे ना बोला गया तो वो क्या कहेंगे, भाई वो मुझे जानते हैं क्या, वो मुझे मतलब उनके पास और कोई काम नहीं है कि वो यही सोचते रहेंगे सारी उम्र कि भाई एक ऐसे टीचर आए थे और वहां पे उन्होंने बोलना शुरू किया और उनसे बोला नहीं गया, या जैसा वो बोलना चाह रहे थे वैसा नहीं बोला गया। नहीं, ऐसी बात है ही नहीं। अब जो लोग कहते हैं उनको आप कहने दें, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपके को सामने नहीं बात कर रहा, कहीं दूर किसी को कोई बात कर रहा है तो वो उसके साथ कर रहा है, वो अपनी जबान के साथ कर रहा है, उसका आप पर कोई असर नहीं होगा। तो अगर मैंने अपने अंदर ही ये खौफ बिठा लिया है, अगर मैंने अपने आप को इस सर्कल के अंदर लेके आ गया हूं, अगर मैंने अपना फ्राई पैन ही 10 इंच का कर लिया है, तो फिर भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कभी भी आगे नहीं जा सकता। क्यों कि मैंने सोच लिया है कि भाई लोग क्या कहेंगे। पहली बात तो ये है कि लोग कुछ भी नहीं कहेंगे और कुछ कहते भी नहीं, और दूसरी बात ये है कि अगर वो कहते भी हैं तो आपको इससे क्या लेना। मैंने जो काम करना है मैं अपना काम करूं, मेरी जिंदगी है, मैंने अपने तरीके से जीनी है। हाँ, एक बात होनी चाहिए कि काम बंदा वो करे कि 1000 लोगों के सामने खड़ा हूं, मुझे करते हुए शर्म नहीं आनी चाहिए, वो काम जो ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ जी, मेरे पास कोई और काम नहीं है, मैं पढ़ लिख गया हूँ, मेरे पास कोई डिग्री है, मेरे पास जॉब नहीं है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं वहां पे जी फेरी लगाना शुरू कर देता हूँ। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ भाई लोग क्या कहेंगे, यार इतना पढ़ने लिखने के बाद अब ये काम कर रहे हैं, इसने फेरी लगाना शुरू कर दी। सर मुझे डर तो तब होना चाहिए अगर मैं किसी से छीन के खा रहा हूँ, डर तब होना चाहिए जब मैं हराम खा रहा हूँगा, डर तब होना चाहिए जब मैं चोरी करके खाऊं, डर तब होना चाहिए जब मैं वहां पे डकैतियां कर रहा हूँ। तो जब मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो डिग्री तो मैंने इसलिए हासिल की कि मैं तालीम हासिल करना चाहता, अब वो मुझे डिग्री मिल गई है। अब जरूरी नहीं है कि वो डिग्री आ गई तो मैं अपना काम नहीं कर सकता। काम छोटा या बड़ा नहीं होता, जैसे है ना कि नाम बदलने से काम नहीं बदलते, काम बदलने से नाम बदलते हैं। तो काम छोटा या बड़ा नहीं है, देखना ये है कि हम कर क्या रहे हैं, क्या हम मेहनत कर रहे हैं। अब मैं हलाल कमा के खा रहा हूँ, अब हलाल कमा के खाना है तो उसके लिए छोटा या बड़ा काम कोई भी नहीं है। तो मतलब कि अब वालदेन है, तो वालदेन ऐसा वही काम कर रहे होंगे तो क्या उन्हें नहीं शर्म आ रही होती, क्या वो नहीं सोचते कि लोग क्या कह रहे हैं। अब एक वालिद है वो मजदूरी कर रहा है, किसके लिए, अपने बच्चों के लिए, वो अपने बच्चों को पढ़ाता है। तो कई मिसालें आपको ऐसे मिलेंगी कि वालदेन गरीब होते हैं, वालदेन मजदूरी करने वाले होते हैं और उनके बेटे आज बड़े बड़े मुकाम पे बैठे होंगे। और वो लोग भी मिलेंगे जो खुद मेहनत मजदूरी करते रहे होंगे और साथ में पढ़ते रहे होंगे, साथ में मेहनत करते रहे होंगे, आज बड़े बड़े मुकाम पे बैठे होंगे। अब जरूरी नहीं कि जो पढ़ाई के लिहाज से वो किसी अच्छी जॉब पे होंगे, उन्होंने अपने कारोबार करके खुद मेहनत करके धक्के खा खा के आज वो किसी मुकाम पर होंगे। तो अगर किसी से पूछना हो कि कार की कदर क्या है, एक गाड़ी की कदर क्या है, अपनी गाड़ी की, तो उस बंदे से पूछो जिसने सारी उम्र बसों में सफर किया, वो ही बंदा बता सकता है कि एक गाड़ी की कीमत क्या है, उसकी कदर क्या है। अब जिस बच्चे को बचपन से ये गाड़ी मिल जाती है तो वो गाड़ी में सफर शुरू करना करना से करता है, जहाँ जहाँ पे जाना होता है वो गाड़ी में जाता है। अब उस बंदे को, उस बच्चे को गाड़ी की इतनी कदर नहीं होगी जितनी उस बंदे को होगी जिसने सारी उम्र बसों में धक्के खाए होंगे, जिसने साइकिलों पे सफर किया होगा। उससे पूछेंगे बाइक की कदर क्या है। भाई जिसके पास जो चीज नहीं है ना, आप उससे जो जो जिस लेवल पे है उससे थोड़ा सा ऊपर वाली चीज उसको दे के देखें। हम गिफ्ट देते हैं तो गिफ्ट हम मतलब कि मैं